वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 विच वाज इशूड ऑन 24th जून 2020। और इसमें कुछ सेक्शंस को नोटिफाई किया गया विच शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 30th जून 2020। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन डिटेल में इन सेक्शंस के बारे में। पहला सेक्शन जो नोटिफाई किया गया दैट इज सेक्शन 118 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इट स्टेट्स दैट एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस में अपील कर सकते हैं। पहला तो है फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय नेशनल बेंच और रीजनल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल और जजमेंट और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट and in which High Court certifies to be fit one for the appeal to the Supreme Court। तो या तो ऑर्डर पास बाय हो नेशनल बेंच और रीजनल बेंच और जजमेंट और ऑर्डर पास कर दिया जाए बाय हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे टू बी अ फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। फर्दर जो प्रोविजंस हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये एप्लीकेबल हो जाएंगे टू द सुप्रीम कोर्ट। फर्दर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट अगर वेरी करती है और रिवर्स होती है इन द अपील देन इफेक्ट शैल बी गिवन टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेबल हो जाएगी इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 117 के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो जाएगी। फर्दर अगर जजमेंट हाई कोर्ट की वेरी होती है और रिवर्स होती है इन द अपील then effect shall be given to the order of Supreme Court in the manner as provided in section 117. Next section is section 125 which relates to journal penalty। अगर कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन करता है any provisions of the act or any rules made there under for which no penalty, जिसके लिए कोई भी penalty separately provided नहीं है एक्ट में, उसके लिए पेनल्टी एक्सटेंड हो जाएगी टू 25,000 रुपीज। तो अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स को जिनके लिए कोई भी पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं है एक्ट में, उनके लिए अप टू 25,000 पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी एज पर सेक्शन 125। Next section is section 129 which relates to detention, seizure and release of goods and conveyances in transit। ये बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स या स्टोर्स एनी गुड्स while they are in transit and they are in contravention of the provisions of this act or rules made thereunder, उस केस में सारे गुड्स कन्वेयंस जिसमें वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच गुड्स एंड कन्वेयंस वो लायबल हो जाएंगे डिटेंशन और सीजर के लिए। और डिटेंशन के बाद वो इन कंडीशंस पे रिलीज करे जाएंगे। ये क्या कंडीशंस है ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। गुड्स कन्वेयंस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स और कन्वेयंस ये डिटेन और सीज हो जाती हैं तो इनके केस में ये पेनल्टी एप्लीकेबल रहती है। पेनल्टी इज फर्स्ट केस हम देखेंगे व्हेन ही कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। अगर वो पर्सन सामने आ जाता है पेनल्टी पे करने के लिए, पेनल्टी क्या रहेगी? नॉर्मल गुड्स के केस में 100% ऑफ टैक्स पेएबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 व्हिचएवर इज लेस। और हम बात करें उस केस की जहां पे वो फॉरवर्ड नहीं आता, सामने नहीं आता फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, उसके केस में नॉर्मल गुड्स के केस में 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाएगी पेनल्टी और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 whichever is less। So this is the amount of penalty in two different cases, जहां पे वो सामने आ जाता है फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी या जब वो सामने नहीं आता इन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, तो ये पेनल्टी के अमाउंट्स रहेंगे। नेक्स्ट इस सेक्शन में डिस्कस किया गया कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67 सबसेक्शन 6 shall with necessary changes apply for detention and seizure of goods and conveyances। Further जो प्रॉपर ऑफिसर है who is detaining or seizing goods or conveyances वो इशू करेगा नोटिस
specifying tax and penalty payable, and thereafter he will pass an order for payment of tax. पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी अंडर क्लॉज ए, बी और सी के लिए ऑर्डर पास करेगा. देन फर्दर, नो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल बी डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 3 विदाउट गिविंग द पर्सन कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर डिटरमिनिंग द इंटरेस्ट, टैक्स एंड पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 3. देन ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, जो अमाउंट अभी हमने देखा फ्लो चार्ट में, वो अमाउंट जब पे हो जाएगा, देन ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिस जो सर्व हुआ था एज पर सबसेक्शन 3, इट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड. फर्दर, वेयर अ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स फेल टू पे द अमाउंट, अगर पर्सन या ओनर हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, या अगर पर्सन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स अगर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी नहीं करते एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, within 7 days of such detention or seizure, further proceedings shall be, then provisions of section 130 shall be applicable, provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature के केस में ये जो 7 days का पीरियड है, that may be reduced by the proper officer. Next हम डिस्कस करेंगे section 130 that relates to confiscation of goods or conveyances and levy of penalty. It states that notwithstanding anything contained in this act, if any person, notwithstanding anything in this act, अगर कोई person, ये acts जो section में specified हैं, अगर इन acts में से कुछ करता है तो उसके जो goods हैं और conveyance है वो liable to हो जाएगी confiscation और उस पे पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 122. तो अब देखते हैं ये एक्ट्स क्या है. फर्स्ट इज कि वो सप्लाई करता है या रिसीव करता है एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन एंड विद द इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स. सेकेंड, इट डज नॉट अकाउंट एनी गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स. थर्ड इज सप्लाई करता है गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट इज contravene करता है this law with the intent to evade tax. Then fifth is कि goods carry करता है in contravention of provisions of this act. Then subsection 2 कहता है कि जहां पे confiscation of goods or conveyance is authorized by this act, officer adjudicating it shall give the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation such fine as the said officer thinks fit. ये फाइन के बारे में बात करता है. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइन है that is market value of the goods confiscated less the tax chargeable thereon, और जो मिनिमम फाइन है that is penalty leviable under subsection 1 of 129. Provided also that where any such conveyance is used for the carriage of the goods or passengers for hire, the owner of the conveyance shall be given an option to pay in lieu of confiscation of the conveyance a fine equal to the tax payable on the goods being transported thereon. So उसको ओनर को एक ऑप्शन दिया जाएगा to pay in lieu of confiscation fine equal to the tax payable on the goods being transported. Next subsection 3 says that जहां पे fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under subsection 2, owner or conveyance or the person referred to in subsection 1 shall in addition be liable to, the जो person है वो liable हो जाएगा to pay tax, penalty and charges payable in respect of goods or conveyance. Next, no order for the confiscation of goods or conveyance or for the imposition of penalty shall be issued without giving the person an opportunity of being heard. Opportunity of being heard दी जाएगी. Then when any goods or conveyance are confiscated under this act, the title of such goods or conveyance shall thereupon vest in the government. Further, the proper officer adjudicating confiscation shall take and hold possession of things confiscated, and every officer of the police on the requisition of such proper officer shall assist him in taking and holding such possession. Proper officer के पास possession होगी of the things confiscated,
and officer of police will assist him in taking and holding such possession. The proper officer may, after satisfying himself that the confiscated goods or conveyance are not required in any other proceeding under this act and after giving reasonable time, तो जो proper officer है after वो satisfy कर लेता है कि confiscated goods या conveyance are not required in other proceedings में उनकी जरूरत नहीं है अंडर दिस एक्ट और रीजनेबल टाइम देने के बाद नॉट एक्सीडिंग 3 months टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, वो डिस्पोज कर सकता है सच गुड्स कन्वेंस एंड डिपॉजिट द सेल प्रोसीड्स देयरऑफ विद द गवर्नमेंट, और जो उनके सेल प्रोसीड्स हैं उनको डिपॉजिट कर सकता है विद गवर्नमेंट. These were all the sections that are applicable from 30th June 2020. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and अगर पसंद आया है then don't forget to hit on the like button and do subscribe to our channel for latest tax updates. आप हमारे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको वहां से रेफर भी कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.